नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ नए विचार, कुछ नई चीज़ों को लेकर, कुछ नई चीज़ों को साझा करने के लिए। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जो वीडियोस हैं, मैं रोज़ नए नए टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको पसंद आ रही होंगी और आप अपनी उससे लाइफ में प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे होंगे। मुझे पता है जो टिप्स मैं दे रही हूँ वो आसान नहीं है इम्प्लीमेंट करने, बट कोशिश करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर चेंजेस आएंगे। तो आज जो मैं बात करूँगी, अंतर्मन की यात्रा पे बात करूँगी। लोग बाहर की ट्रैवलिंग तो बहुत करते हैं, आज हम बात करेंगे अपने मन के भीतर की यात्रा। कब, कहाँ, कैसे, किस रूप में करें, कैसे करें, क्यों करनी चाहिए ये मन की यात्रा, इससे हमें क्या लाभ होगा, ये सब चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। तो इंसान पूरी ज़िंदगी में नॉर्मल देखेंगे तो एक ही तरीके से चलता है, सिर्फ़ और सिर्फ बाहर की यात्रा, कि हम आज इस रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, आज हम ऑफिस के काम से यहाँ जा रहे हैं, आज हम वहाँ जा रहे हैं। पर हम चाहें तो हम अपनी दो यात्राएं एक साथ कर सकते हैं, एक बाहर की यात्रा, एक अंतर्मन की यात्रा। जब हम बाहर की यात्रा कर रहे होते हैं तो हमारे दोनों पैर दुनिया में दौड़ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। पर जब हमें अंदर की यात्रा करनी है तो हमें पैरों से चलने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी आत्मा पे, अपने अंतर्मन पे काम करने की ज़रूरत है। और इस पर लोग बहुत बहुत कम काम करते हैं। लोग जुड़ना ही नहीं चाहते अपने अंतर्मन से। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज़ ज़रूर आती है कि ये काम गलत है या सही है। हमें वो आवाज़ तब तक सुनाई देती है जब तक हम उस आवाज़ को सुनना चाहते हैं, मानना चाहते हैं। जब हम अपने अंतर्मन की आवाज़ को दबाना शुरू कर देते हैं, फिर हमें वो आवाज़ आनी बंद हो जाती है। जब हमने कोई काम करना है, हमें किसी के पास पूछने जाने की ज़रूरत नहीं है कि हम जो ये काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, अगर हम अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। पर हम जनरली लोग अपने ऑफिस, अपने घर, अपने सब चीज़ों में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि वो अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनना ही नहीं चाहते। कभी कभी आपने देखा होगा, हम लोग ज़िंदगी में ऐसी दुविधाओं में फंस जाते हैं और सोचते हैं किससे पूछें, क्या करें, कैसे फ़ैसले लें। तो उस समय पे अपने मन को शांत करके एक जगह पे बैठ जाइए और सुनिए कि हमारा मन क्या फ़ैसला देता है, हमारा अंतर्मन उसकी क्या आवाज़ दे रहा है। ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये कार्य करने में हमें सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी। अब जब हम बाहर की दुनिया में चलते हैं तो हम दो पैरों से कूद सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, पर अंदर की यात्रा करने के लिए हमें एक अलग तरीके से चलना पड़ेगा। और इसमें हमारे अंदर के जो मन के भाव हैं वो चलते हैं और वो मन के भावों से हम कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम किसी जगह पे जाते हैं या कोई इंसिडेंट हमारी लाइफ में सामने आता है तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये इंसिडेंट हमने कहीं देखा हुआ है, ये इस जगह पे हम पहले कहीं आए हैं। एक्चुअल में हम उस जगह पे कभी नहीं गए होते और हम दिमाग पे बोझ डालते हैं तो हमें कुछ याद नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो जो यात्रा हमने वो करी, वो हमने अपने अंतर मन के थ्रू करी, अपनी आत्मा के थ्रू करी। कई बार सपनों में हम उन जगहों पर पहुंच जाते हैं तो उन जगहों पे हम फिजिकल रूप से नहीं पहुंचते, हमारी आत्मा, हमारी रूह वहां पर पहुंच के वो यात्रा करे आती है। और सोए सोए पता नहीं हमारा जो ये आत्मा है वो कहाँ कहाँ जाती है और कहाँ कहाँ घूम कर आती है। तो हमें अपने मन को, अपनी आत्मा को इतना स्ट्रांग बनाना है कि हम सब चीज़ों के सही फैसले ले पाएँ। इसमें गति तो है, अंदर की यात्रा में गति पूरी है, पर हमारे पैर ठहरे हुए हैं, हमारी ऊपर की ऊर्जा नहीं लग रही। बाहर की जब हम यात्रा करते हैं, हम मन से, शरीर से, सब चीज़ों से थकते हैं और बहुत एनर्जीज चाहिए होती हैं। पर अंदर की यात्रा में जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम थकते नहीं हैं, क्योंकि हमारा 1 मिनट का कनेक्ट भी ऊपर वाले से हमें ज़िंदगी की ऐसी ऊंचाइयों पे पहुंचा देता है कि दुनिया की हर चीज़ हमें आसान लगने लगती है और हमारे चेहरे पे, हमारे व्यक्तित्व में एक अनोखा निखार आ जाता है। तो जब भी बाहर घूमने का प्रयत्न करते हैं तो साथ साथ कुछ देर अपने भीतर भी घूमिए, अपने मन को भी सहलाइए, अपनी आत्मा को भी सहलाइए और चीज़ों को करिए। अब इसमें मैं एक आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। गांव में एक बड़ी दूरी पे एक मंदिर था। तो एक व्यक्ति जो है उस मंदिर में जाना चाहता था पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो एक दिन उसने देखा एक बुज़ुर्ग व्यक्ति जो है वो उस
पहाड़ी पे चढ़ता चला जा रहा है, चढ़ता चला जा रहा है। तो वो कहता है इतना ऊंचा मंदिर मैं तो जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, और ये बुज़ुर्ग व्यक्ति ये कैसे जाने की हिम्मत कर पा रहा है, ये कैसे वहाँ पहुँच पा रहा है, क्या इसमें ऐसी क्या शक्ति है जो मुझ में नहीं है। तो वो धीरे धीरे करके वहाँ पे खड़ा रह के नीचे रह के देखता है कि वो बुज़ुर्ग व्यक्ति जो है उस मंदिर में पहुँच गया। वो उस मंदिर में कैसे पहुँच गया, उसकी मन की शक्ति, उसकी आत्मा की शक्ति उन मंदिरों के दर्शनार्थ के लिए इतनी ज़्यादा थी कि उसके बुढ़ापे ने भी उसको मात दे दी, और वो इतनी ऊर्जा संचित हो चुकी थी उसके अंदर कि वो उस मंदिर के दर्शनों में पहुँच गया। और वो जो नवयुवक था, क्योंकि उसने अपने मन की शक्ति को, अपनी आत्मा की शक्ति को नहीं पहचाना और वो हिम्मत नहीं कर पाया, वो बुज़ुर्ग ने एक एक कदम बढ़ाते हुए धीरे धीरे करते हुए उसने सोचा हुआ था कि मुझे वहाँ पहुँचना है, क्योंकि उसने अपने अंतर मन के अंदर ये एक लौ जगा रखी थी कि मुझे उस जगह के दर्शन करने हैं, और नवयुवक उसने लौ नहीं लगाई थी। तो इसलिए हम जब भी अब यात्रा करें, बाहर की यात्रा हम जितनी मर्जी कर लें, जब तक हम अपने मन की यात्रा, अपनी आत्मा की यात्रा को करना नहीं सीखेंगे तो हमें सुख शांति नहीं मिलेगी। हम बाहर जितने मर्जी सुख शांति ढूंढ लें, कितना मर्जी दौलत, धन, पैसा, बहुत कुछ आ जाए, सारी सुख सुविधाएं, भौतिकताएं सब आ जाएं, क्या आपको शांति मिलेगी? आप बड़े से बड़े अमीर व्यक्ति के पास जाइए, उससे पूछिए कि क्या उसके पास इतना सब कुछ होते हुए भी क्या उसके पास मन की शांति है? तो वो कहेगा नहीं, बस चाहे कोई मेरा सारा कुछ ले ले पर मुझे मन की शांति दे दे। वो मन की शांति कैसे मिलेगी? कोई आपको उसके लिए देने नहीं आएगा, कोई आपकी टिकट नहीं लगनी है, कोई कुछ नहीं लगना है। मन की शांति के लिए तो आपको खुद अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, और जो कि हम लोग नहीं करते हैं, टाइम ही नहीं देते हैं अपने ऊपर, अपने साथ बैठते ही नहीं हैं, अपने मन को सहलाते नहीं हैं, अपने मन की सुनते नहीं हैं। आप मेरे कहने से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट रोज़ बैठिए अपने साथ, अपने मन के साथ बैठिए। दिन में आज आपने क्या किया, क्या सुना, क्या करना है, आपका मन आपको क्या करने को कह रहा है, आपकी आत्मा आपको क्या आवाज़ दे रही है, कौन सा रास्ता चुनने को दे रही है, कौन सा रास्ता ज़िंदगी में आपके लिए सही है, कौन सा रास्ता आपके लिए गलत है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बाहर की यात्रा के साथ के ने जो आपको आनंद दिया, उससे कहीं कहीं गुना आपको अंदर की यात्रा देगी। जिस दिन आपने अपने अंतर मन की यात्रा करनी शुरू कर दी, उस दिन आपको बाहर की यात्रा कोई मायने नहीं रखेगी। हाँ, वो आपने अपने धनोपार्जन, अपने परिवार के लिए बाहर आना जाना है, काम भी करने हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपने सब काम रोकने हैं, पर उसके लिए आपने बाहर की यात्रा करनी है, उसके लिए पैसा भी लगना है, शरीर भी लगना है, आपकी ऊर्जा भी खत्म होनी है। पर मन को साधने के लिए, आत्मा को साधने के लिए, अपने अंतर मन की यात्रा के लिए तो आपका कुछ भी नहीं लगना। क्या लगना है? सिर्फ 5 मिनट का ध्यान। आप जिस दिन अपने ध्यान में डूब गए, उस ऊपर वाले के साथ कनेक्ट हो गए, तो आप ऐसी ऐसी यात्राएं कराएंगे कि आपको लगेगा वाओ, ये तो मेरी ज़िंदगी में क्या चेंज आ गया। मुझे पहले क्यों नहीं पता लगा कि हमारे जो अंतर मन की यात्रा है वो करने से हम इतना ऊंची तक जा सकते हैं, इतनी सफल यात्रा कर सकते हैं, इतना सब कुछ आसानी से पा सकते हैं। जिस दिन हमने अंतर मन की यात्रा करनी शुरू कर दी, और वो भी बिना टिकट के, वहाँ कोई टीटी आपको चेक करने नहीं आएगा, वहाँ आपका टीटी आप खुद रहेंगे, आप खुद अपनी टिकट चेक करेंगे, आपको कब फ़्लाइट पे लैंड होना है, कब फ़्लाइट से उतरना है, कब फ़्लाइट पे चढ़ना है, वो सब आपकी मन मुताबिक होगा। कि आपने किसी की वेट नहीं करनी, कोई आपके लिए बोर्डिंग पास नहीं इशू होगा। तो जब आपके पास इतनी स्वतंत्रता है अंतर मन की यात्रा को लेके, तो क्यों ना इसको आज से शुरू किया जाए। देखिए शुरू करके, और फिर अपने आप में चेंज देखिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे वीडियो पे कमेंट करके। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं रिटन फॉर्मेट में अपने ब्लॉग में drrenuarora.in पे लिख रही हूँ, तो उस पर भी जाकर आप मेरे मोटिवेशनल जो हैं फीचर्स जो हैं वो जाकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।